इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह के ऊपर बड़ी अपडेट जारी की है, इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से। क्या उनका कैरियर एंड होने जा रहा है? क्या माजरा है? क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो पूरे तरीके से डाउन किया जा रहा है, जो प्लानिंग हो रही है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से पूछूंगा कि भाई साहब, आपने जब दौरा ऑस्ट्रेलिया किया था, जब आपके होते हुए कितनी सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीत के आई थी? ऑस्ट्रेलिया टेस्ट जीत के आई, मेलबर्न हो चाहे वो सिडनी हो। पहले तो हम उन लोगों से पूछें जो कि इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हैं, वो भी उस टाइम पे दौरा जो वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करते थे। आज से 3 से 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे भी मैं नहीं जा रहा, 20 साल भी पीछे नहीं जा रहा, मैं 3 से 4 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। यही लोग जो है वो टीम का हिस्सा हुआ करते थे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता था, मेलबर्न में टेस्ट खेलता था, सिडनी में टेस्ट खेलता था, यही हालात होते थे। लेकिन पाकिस्तान जो क्लीन स्वीप हुआ है, वाश किया ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद जो सारा जो उसका एक मिला हुआ है वो सारा का सारा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे फेंका जा रहा है कि इन दोनों ने भाई साहब हरवाया। लेकिन इसके पीछे कहानी ऐसी है कि बाबर आजम आज से ही फ्लॉप नहीं जा रहा। बाबर आजम वर्ल्ड कप से ही जो है वो फ्लॉप जा रहा है। बाबर आजम वो उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पा रहा, हालांकि डाउन आता रहता है। अब डाउन तो जाहिर सी बात है चलेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड का जो टूर है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज पहुंच चुकी है, बाबर आजम भी पहुंच चुका है, मोहम्मद रिजवान भी वहां पर जो वो शायद कल रात को ही पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर यह बताया जा रहा है कि अब जो प्लान तैयार किया गया इन दोनों के खिलाफ ही कहूंगा मैं इसको, कि बाबर आजम को जो वो रेस्ट दिया जाए, मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग 11 में खिलाया जाए। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बाबर आजम को आप रेस्ट किस चीज़ का देने जो है वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बाबर आजम को रेस्ट देना बनता भी था, कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 साल से बाबर आजम लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वनडे, चाहे T20, चाहे टेस्ट हो, ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस आती रहती है। लेकिन परफॉर्मेंसेस को देखकर अगर आप किसी को बिठाना चाहें, किसी को रेस्ट देना चाहें, तो ये चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत है। हाँ, आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि यार काफ़ी लंबे टाइम से एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो उसको जो है वो रेस्ट दे दिया जाए। जैसे शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपने किया कि भाई काफ़ी लंबे टाइम से वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, आपने आखिरी टेस्ट में उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई साहब दौरा न्यूजीलैंड करना, वहाँ पर कैप्टनसी करेगा, और दूसरी बात ये कि लंबे टाइम से जो वो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाबर आजम को जो ड्रॉप करने का कहा जा रहा है वो इस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई साहब परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो तभी जो बाबर आजम को हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई पूरा साल क्रिकेट खेली बाबर आजम ने, अब ड्रॉप होना उसका बनता है, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर उसके बाद आकर परफॉर्मेंस दे देगा। विराट कोहली एक टाइम पे डाउन हुआ, विराट कोहली बैक मारा, विराट कोहली ने, किसी ने भी उसको वहां पर कुछ नहीं कहा। 2 साल लगातार विराट कोहली भाई साहब फ्लॉप रहा है, 2 साल से ऊपर शायद लगातार फ्लॉप रहा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इन पिछले 2 सालों के अंदर आप सबको याद होगा कि बाबर आजम ने विराट कोहली को ट्वीट भी किया था कि भाई साहब आप बैक मारेंगे, आप परेशान ना हो, आप सबको याद ही होगा। इसके अलावा बाबर आजम ने विराट कोहली जब 2 साल इंजरी, विराट कोहली जब 2 साल बिल्कुल फ्लॉप जा रहे थे, तो बाबर आजम वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 पर आए, T20 के अंदर भी सबसे ऊपर आए, टेस्ट में इस वक्त तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। तो आप किस हकीकत से कह सकते हो कि भाई बाबर आजम डाउन है? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर एक जो है वो सिलसिला बन चुका है कि भाई कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, एक बंदा अगर उसके खिलाफ हो जाए तो फिर सारी जो है वो खिलाफ हो जाते हैं कि भाई साहब इसको ड्रॉप करना चाहिए। जिस तरीके से एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि भाई इसको ड्रॉप करो ही करो, बाबर आजम को कुछ भी करो, मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत है। अगर आपको रेस्ट देना रिक्वायरमेंट, आप डायरेक्ट बोल दें कि भाई मीडिया से आप प्रेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बोल दें कि भाई हम रेस्ट दे रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं उस प्लेयर को कि भाई साहब जिसने पाकिस्तान को ODI के अंदर नंबर 1 पर लाकर खड़ा किया, ना ये काम वसीम अकरम कर पाया, ना उससे पहले आने वाले कैप्टन, ना उसके बाद बाबर आजम वो वाहिद कैप्टन है पाकिस्तान का जिसने ODI के अंदर अपनी टीम को नंबर 1 पर लेके आया। लेकिन एजेंडा बाजों से जो है वो बंदा अधूरी रहे तो बेहतर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नसीम शाह के हवाले से। आप सबको पता ही है कि नसीम शाह एशिया कप के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे, शायद उससे पहले इंजरी का शिकार हो गए थे जब जो है वो श्रीलंकन लीग खेल रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब उसके ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी अपडेट जारी की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा है कि भाई साहब वो जो है वो अब नेट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो चुका है नसीम शाह, यानी कि नेट्स में बॉल डालना स्टार्ट कर दी है नसीम शाह ने। आपको डायरेक्ट जो है वो नसीम शाह PSL 9 में एक्शन में दिखाई देंगे। और नसीम शाह के हवाले से अपडेट ये है कि नसीम शाह आपको
पहले ही मुकाबले से जो है वो ओपन दिखाई देंगे, यानी कि पहला मुकाबला भी नसीम शाह खेलेंगे, दूसरा भी खेलेंगे, तीसरा भी, लगातार जो है वो जितने भी PSL के मुकाबले वो खेलेंगे। नसीम शाह ने बड़ी जल्दी जो है मैं समझता हूँ कि रिकवरी की है। इतना जो है वो ऊपर जाने के बाद कोई अगर रिकवरी करता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात होती है, लेकिन नसीम शाह वेल सून कम बैक कर लिया। अब आपको डायरेक्ट जो PSL 9 के पहले मुकाबले के अंदर दिखाई देने वाले हैं, जो कि लाहौर के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहला मुकाबला खेलना है।